दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आप क्रोम ब्राउज़र की ये 3 मुख्य सेटिंग बंद कर देते हो ना तो आपका फ़ोन ज़िंदगी भर हैंग नहीं होगा। आपका फ़ोन बिल्कुल नए फ़ोन की तरह बिल्कुल फुल स्पीड से चलेगा। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्रोम ब्राउज़र की वो 3 मुख्य सेटिंग कौन कौन सी हैं जिनको आपको बंद कर देना चाहिए। तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र की वह कौन सी 3 मुख्य सेटिंग हैं जिनको बंद करने से आपका जो फ़ोन है ना हवा से बातें करेगा, बिल्कुल नए फ़ोन की तरह चलेगा और बिल्कुल ज़िंदगी भर हैंग नहीं होगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो क्रोम ब्राउज़र होता है ना, ये सभी छोटे बड़े सभी फ़ोनों में होता है। तो आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना। क्रोम ब्राउज़र को जैसे ही आप ओपन करोगे तो इस तरह से आपकी स्क्रीन आएगी। तो आपको यहाँ पर जो 3 जो डॉट दिखाई हुई है ना, तो ये जो 3 डॉट दिखाई हुई हैं आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आता है सेटिंग। तो आपको इस सेटिंग पर जो सेटिंग दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं पहले आपको फर्स्ट नंबर की सेटिंग बता रहा हूँ जो आपको बंद करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ये सभी के फ़ोन में आता है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको मिल जाए। तो आपको इस जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके ज़्यादातर फ़ोनों में ये सभी जो सेटिंग है वो हमारे यहाँ पर ऑन होती हैं। जब ये सभी जो हमारी सेटिंग ऑन होती है तो इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ शो नोटिफिकेशन, ये ब्लू कलर का हुआ है। तो ये सारी सेटिंग मेरी ऑन है। तो इससे क्या होता है, जो भी क्रोम ब्राउज़र के नोटिफिकेशन है ना वो हमारे स्क्रीन पर आते रहते हैं और वो बार बार हमारे जो स्पेस को घेर लेते हैं और उससे हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है। तो आपको इस शो नोटिफिकेशन को बंद करना है जिससे नोटिफिकेशन नहीं आए और फ़ोन भी हैंग नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर में सबसे ऊपर जो शो नोटिफिकेशन दिखाया हुआ है इसको आपने बंद कर देना है। इसको जैसे ही बंद करोगे तो आपके सारे नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे। अब आपकी स्क्रीन पर किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे क्रोम ब्राउज़र से नोटिफिकेशन नहीं आएगा और इससे आपका फ़ोन भी हैंग नहीं होगा। तो ये थी पहले नंबर की जो सेटिंग थी, इसको बंद करने से आपका जो फ़ोन है वो हैंग होने से बच जाएगा। अब मैं आपको दूसरे नंबर की जो सेटिंग बता रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है और उस दूसरे नंबर की जो सेटिंग में मैं आपको 2 मुख्य सेटिंग बताऊँगा जिनको आपको बंद करना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दूसरे नंबर की सेटिंग करनी है तो आपको उसके लिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जैसे ही यहाँ पर शो हो रहा है या आपके ऊपर नीचे हो सकता है तो उस पर आपको क्लिक करना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़े ऊपर नीचे कर लेना, स्क्रॉल कर लेना, किसी के में ऊपर हो सकता है किसी के में नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा सेफ ब्राउजिंग। तो आपको ये सेफ ब्राउजिंग क्या है, जो हम सर्च करते हैं ना वो ब्राउजिंग है। तो यहाँ पर हमें अपना जो सेफ ब्राउजिंग करना है इसको आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ज़्यादातर जो फ़ोनों में ये ओपन होता है, इस पर स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पर ही ब्लू कलर होता है, यानी इसको ही ऑन किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोटेक्शन है यानी हमारा जो सुरक्षा कवच है फ़ोन का वो ज़्यादातर नॉर्मल है। वो ज़्यादातर जो हमारे स्पैम ऐप होते हैं या वायरस होता है उसको ज़्यादा को रोक नहीं सकता। हमें इस प्रोटेक्शन को हाई क्वालिटी में बदलना होता है, यानी जिससे हमारा फ़ोन सेफ रहे और जो वायरस वगैरह है वो हमारे फ़ोन में नहीं आए। यदि आएगा तो वो पहले हमको बताएगा कि ये आपके वायरस या अननोन ऐप है, जो भी है स्पैम ऐप है वो डाउनलोड हो रहा है। तो वो बैकग्राउंड में भी ऑन होते रहते हैं, तो इससे हमारा फ़ोन हैंग होता रहता है। तो आपको यहाँ पर जो इन्हेंस प्रोटेक्शन दिखाया हुआ है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना। इससे क्या है, हमारा जो फ़ोन है ना वो हाई पावर के प्रोटेक्शन में आ गया है। इससे अब कोई भी स्पैम या वायरस हमारे फ़ोन में एंट्री होगा तो ये उसको बंद कर देगा। उसके पहले हमें बताएगा कि आपके फ़ोन में वायरस आ गया या कोई स्पैम ऐप डाउनलोड हो रहा है। तो आप यहाँ पर पढ़कर भी देख सकते हैं, रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस साइट डाउनलोड्स एंड एक्सटेंशन दैट बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग डाटा गेटिंग सेंड टू गूगल। तो यहाँ पर ये सब कुछ बताया। डेंजरस साइट होगी ना कोई भी जिसको भी आप खोलोगे तो वो उससे करेगा कि हार्मफुल साइट है, इससे आपके फ़ोन को नुकसान भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर इसको ऑन करना है। इससे आपका फ़ोन बिल्कुल सेफ रहेगा और जो है हैंग होने से बच जाएगा। क्योंकि हैंग जो होता है वायरस या स्पैम ऐप जो हम डाउनलोड कर लेते हैं उनके कारण ही, जो बैकग्राउंड में डाउनलोड होते हैं, हम साइट खोलते हैं तो उनके बैकग्राउंड में भी बहुत सारे स्पैम ऐप या वायरस डाउनलोड हो जाते हैं जिससे हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है। तो इससे इनहेंस्ड प्रोटेक्शन को ऑन करने से आपका जो फ़ोन है बिल्कुल सेफ होगा।
इसके साथ मैं आपको दूसरी सेटिंग भी बताऊंगा, जो दूसरे नंबर की मैं 2 सेटिंग कहा था। तो ये तो हो गई पहली सेटिंग। तो दूसरे नंबर की दूसरी सेटिंग में आपको वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन। तो यहाँ पर जब आप सेफ ब्राउजिंग को हाई प्रोटेक्शन पर कर दोगे ना, तो ये आपके सामने उस तरह की ही साइट खोलेगा, HTTPS जिन पर लॉक लगा होता है केवल उनको ही खोलेगा, अननोन साइट को नहीं खोलेगा। जो नहीं सिक्योर हैं, सेफ है, उनको ही खोलेगा। तो अब आपको दूसरी जो सेटिंग है, दूसरे नंबर की में दूसरी जो सेटिंग करनी है आपको, यहाँ पर ऑलवेज सिक्योर कनेक्शन है। ये ज़्यादातर हमारे फ़ोनों में सभी में बंद होता है, मेरे में भी बंद है। तो ये आपको ऑन करना है। इससे क्या होगा, ऑन करने से अब ये केवल जो मेन सिक्योर साइट हैं, HTTP वाली हैं जिन पर लॉक लगा हुआ, उन सभी को खोलेगा और ये किसी भी स्पैम ऐप या वायरस को स्कैन नहीं करेगा। तो ये दूसरे नंबर की जो दूसरी सेटिंग थी, ये बहुत ही ज़रूरी थी। अब मैं बताऊंगा आपको तीसरे नंबर की इम्पोर्टेंट सेटिंग। वो जो तीसरे नंबर की जो सेटिंग है वो तो बहुत ही लाजवाब है। इससे आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा और हैंग भी नहीं होगा, बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा। तो उसके लिए आपको वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको सेटिंग का, जो हमारे फ़ोनों में सेटिंग होती है ना, उसको देखना है वो आपके फ़ोनों में कहाँ है। तो वो आपको ओपन करनी है। तो सेटिंग पर आपको ओपन करना है। जो ये तीसरे नंबर की सेटिंग है, वैसे तो ये क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग है, परंतु आपको यहाँ पर खोलना है, सेटिंग में खोलना है उसको। सेटिंग से हमको फाइंड आउट करना है। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपके देखिए, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक बहुत सारी सेटिंग दिखाई देंगी। तो उसमें एक सेटिंग होती है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक सेटिंग दिखाई हुई है स्पेशल परमिशन। तो आपको स्पेशल परमिशन पर क्लिक करना है। स्पेशल परमिशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से स्क्रीन होगी। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंस्टॉल अननोन ऐप। यहाँ पर आपको इंस्टॉल अननोन ऐप्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल अननोन ऐप पर क्लिक करना है। इंस्टॉल अननोन जो ऐप्स हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो सारे ऐप आ जाएंगे, बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्रोम ब्राउज़र को सर्च करना है। तो ये देखिए इस तरह से क्रोम ब्राउज़र आ गया है। यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करना है। क्रोम ब्राउज़र पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो देखिए हमारे ज़्यादातर सभी फ़ोनों में ये जो सेटिंग है ये ऑन होकर आती है, अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स। ये मेरे भी ऑन है, ज़्यादातर सभी फ़ोनों में ऑन होती है। इस पर देखिए आप क्या लिखा हुआ नीचे, यूर फोन एंड पर्सनल डाटा आर मोर अनरिलेबल टू अटैक बाई अननोन ऐप। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब ये सेटिंग ऑन है तो यह हमारा जो डाटा है या हमारा जो फ़ोन है, जो अटैक हो सकता है अननोन ऐप, कोई भी स्पैम ऐप है या वायरस है, उससे हम पर हमला हो सकता है, हमारा फ़ोन हैंग हो सकता है, हमारा डाटा चुराया भी जा सकता है। तो आपको यहाँ पर देखिए और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपको पढ़ लेना है। लॉस ऑफ डाटा दैट में रिजल्ट फ्रॉम देयर इशू यूज। तो आपको ये जो सेटिंग है वो आपको बंद कर देनी है। इसको बंद करने से अब आपका जो फ़ोन है वो स्पैम ऐप है या वायरस को डाउनलोड नहीं करेगा और उससे पहले आपको नोटिफिकेशन भी देगा। तो इसको यदि आप एक बार बंद करने के बाद इसको दोबारा से ऑन करोगे तो इस तरह से हमें वार्निंग भी देता है कि आप इसको जब दोबारा से ऑन करोगे ना, डेंजर भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको कोई भी स्पैम ऐप है वो इसको बंद करने से स्पैम या वायरस डाउनलोड नहीं होगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इसके लिए आपको इसको बंद कर देना है। तो ये तीसरे नंबर की वो सेटिंग थी जिससे आपका जो फ़ोन है ज़िंदगी भर भी हैंग नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग थी जिससे आपका फ़ोन बिल्कुल हवा की तरह बातें करेगा, बिल्कुल नए फ़ोन की तरह चलेगा, कभी ज़िंदगी भर हैंग नहीं होगा। तो इस प्रकार गाइज मैंने आपको इस वीडियो में ये 3 मुख्य सेटिंग बताई हैं जिससे हम अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करें और शेयर करें। तो इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू।